ये देखो आप, ये मैंने स्पेशल शाही पनीर की ग्रेवी बनाई है। ये कोई नॉर्मल शाही पनीर की ग्रेवी नहीं है। आप इसका टेक्सचर देखो पहले। इस ग्रेवी की खास बात यह है कि इसको हमने उबाल के नहीं बनाया है, बल्कि हमने इसमें दोनों कुकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है, यानी कि उबालने का और भुनाई का, दोनों करा है। और सही में इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आप इसको एक बार बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी सच में। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। दोस्तों, वैसे तो शाही पनीर जो बनाया जाता है उसमें प्याज और टमाटर को भुना नहीं जाता, हल्का सा गलाया जाता है उबाल के और उसको बस पीस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप ये ढाबा स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी ट्राई करके देखना। कुकिंग प्रोसेस एकदम डिफरेंट है, शाही है एकदम रेसिपी, यानी कि थोड़ी सी हैवी है, फैट क्वांटिटी अच्छी है इसमें, और जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया है। आप ऐसे बनाकर देखना, आपको बहुत ही बढ़िया पनीर की ग्रेवी मिलेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये ढाबा स्टाइल शाही पनीर बनाने के लिए हमें बेसिकली 2 प्याज चाहिए। 2 प्याज के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं। लाल मिर्ची लेना, कलर बहुत बढ़िया आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर ये 4 से 5 बड़े चम्मच दही गए हैं, और दही के साथ शाही पनीर है तो काजू तो होगा ही ना। तो सबसे पहला काम वो हमें काजुओं के साथ करना है कि काजुओं को नरम करना है, तभी तो हम उनका पेस्ट बना पाएंगे। तो मैंने काजुओं को एकदम गरम गरम पानी में, यानी कि एकदम बॉइलिंग वाटर में रखा है लगभग 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक मैं यहाँ पर बाकी चीज़ों को ग्राइंड कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों प्याज का एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, जितना फाइन भी हो सके। मिर्चे और टमाटर, ये दोनों चीज़ें आप इसका भी एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, जितना फाइन हो सकता है कि हमें छानने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और रही बात अब काजू की, वो भी नरम हो गए हैं, तो इसको भी आप एकदम फाइन पेस्ट में कर लेना। आखिरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी यहाँ पर ग्रेवी में, वो है दूध की मलाई। जी हाँ दोस्तों, ये दूध के ऊपर जो जमती है ना मलाई, वो मैंने ली है। लगभग हाफ से 3/4 कटोरी आपको चाहिए होगी। मैंने इन सब चीज़ों के साथ साथ 200 ग्राम पनीर भी लिया है, और ऑब्वियसली उसको क्यूब्स में काट लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप में काट सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो बस दोस्तों, यही थी सारी प्रिपरेशन। अब फटाफट से शुरू करते हैं ये ढाबा स्टाइल शाही पनीर बनाना। अभी शाही पनीर की खास बात यह है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर देसी घी से ही शुरू करूँगा। दोस्तों, शाही पनीर बना रहे हो, देसी घी का इस्तेमाल करना, और 2 बड़े चम्मच काफ़ी होंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं, जैसे कि जीरा, काली मिर्च, लौंग। भाई शाही पनीर बना रहे हो तो इलायची तो आएगी ना, तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता भी मैंने यहाँ पर डाला है, और दालचीनी भी डाली है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हैं, और इनको आप थोड़ा सा सिजल होने देना, थोड़ा सा पॉप होने देना, तभी तो फ्लेवर छोड़ेंगे घी में। बस फिर क्या, फिर आपने यहाँ पर प्याज डालने हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर प्याज के पेस्ट के साथ काजू को डाला ही नहीं, या उसके साथ नहीं किया। दोस्तों, अगर हम प्याज भुनते भुनते काजू डाल देंगे तो दोनों का कुकिंग टाइम एकदम डिफरेंट है। काजू जो है वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, प्याज को हल्का सा भुनने में टाइम लगता है। तो दोनों को साथ बिल्कुल भी मत डालना, नहीं तो ग्रेवी सही नहीं बनेगी और वो शाही वाली बात ही नहीं आएगी। खैर, अब आप यहाँ पर प्याज की भुनाई शुरू करना। प्याज को हमें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा ट्रांसलूसेंट से थोड़ा ज़्यादा करना है, यानी कि कलर आना हल्का हल्का शुरू हो जाए। थोड़ी देर में ही आप नोटिस करना कि प्याज वाइट से थोड़े से हल्के से ब्राउनिश या डार्क कलर के, हल्के हल्के इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये राइट स्टेज है। आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, पेस्ट ही डालना, और इसको भी थोड़ी देर हम भून लेंगे ताकि कच्चापन ना रहे। फिर हम डालेंगे हमारे काजू का पेस्ट। क्या होगा कि अब काजू के पेस्ट को अदरक लहसुन पेस्ट के साथ और प्याज के पेस्ट के साथ भुनेंगे, तो काजू भी अब हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, लेकिन उतना ही रोस्ट होगा जितना हमें चाहिए। अगर पहले डाल देते ओवर रोस्ट हो जाता। 2 से 3 मिनट ही आपने यहाँ पर भुनाई करनी है, ज़्यादा मत करना। और हाँ, बिल्कुल इसी स्टेज पे, क्योंकि हमें इसका रंग भी बहुत बढ़िया चाहिए, तो इस टाइम पर मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और साथ साथ 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च से ही तो असली कलर आएगा, और जब आप इसको भुनते टाइम डालोगे ना, तो वो ज़्यादा निखर कर आएगा, ज़्यादा इंटेंस आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर टमाटर की जो प्यूरी हमने बनाई थी ना, वो डाल देना। और आपको तो पता ही है कि टमाटरों के बाद हमने नमक डालना है, तो नमक भी डाल देना। अच्छा, इसके साथ साथ अपनी शील्ड तैयार कर लेना, ये प्रोटेक्शन चाहिए। ये बहुत उछलता है, बात बिल्कुल नहीं मानता।
तो इससे बचने के लिए आपकी शील्ड तैयार होनी चाहिए, जिससे आप उसको फटाफट ढक दो। कुकिंग भी फास्ट होगी और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। अगर हाथ चलाना है तो खुले में पकाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसका ढक्कन लगाना, थोड़ी देर के लिए इसको भुनने देना। टमाटर भी अच्छे से पकने चाहिए, इनका मॉइस्चर सारा निकलना चाहिए। अब घी तो इतना हमने डाला ही नहीं है, तो ये पता कैसे चलेगा कि ग्रेवी हो गई है? क्योंकि घी इतना ज्यादा आपको ऊपर आते हुए दिखेगा नहीं ना, वो कैसे होगा? तो ये आप देखना, साइड्स में देखना, साइड्स में हल्का हल्का आपको घी दिखना शुरू हो जाएगा और जो ग्रेवी है ना ये हल्की दानेदार होने लग जाएगी। ये तरीका है दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि जो टमाटर है वो बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं। तो जब आप उस स्टेज पे आ जाओ, फिर आप यहाँ पर दही डाल देना और दही के साथ साथ फटाफट से धनिया पाउडर जरूर डाल देना। अब मैंने एक गलती करी है यहाँ पर कि मेरे को दही में धनिया पाउडर मिला देना चाहिए था, जिससे दही फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते। वो सही टेक्निक होती, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी है। आप मत करना। दही के साथ आप धनिया पाउडर को अच्छे से मिला देना इस ग्रेवी में, और फिर से भैया शील तैयार रखना, ढककर पकाना है इसको, नहीं तो बहुत उछलता है। दही के साथ आप देखना थोड़ी देर में ऑब्वियसली कलर तो चेंज होगा ही इसका, लेकिन ये और दानेदार होने लगेगा। अब जो घी था ना शुरुआत में जो डाला था इतने टाइम पहले, वो सादा सेपरेट होना शुरू होगा। थोड़ी देर में आप देखना ढककर आपने पकाना है और बीच बीच में स्टर जरूर करना भैया, नीचे से जलने के चांसेस हो जाएंगे अब, क्योंकि इतना ज्यादा हमने सामान डाल दिया, घी तेल तो है ही नहीं, नीचे से चिपक तो बिल्कुल सकता है। तो हर 2 मिनट में इसको स्टर जरूर कर देना। सारी कुकिंग अभी तक हमने मीडियम फ्लेम पर करी है, दही भी अच्छे से पक गई है। तो अब लास्ट चीज डाल देते हैं, वो है दूध की मलाई। 3/4 कप काफी होगी। मलाई डालने से पहले अगर आप ग्रेवी को ट्राई करते हैं ना, तो शायद आपको पसंद नहीं आती और आप वीडियो को डिसलाइक कर देते। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप डिसलाइक करो, मैं चाहता हूँ आप इसको लाइक करो। आप ये मलाई जरूर डालना और मलाई को हम अच्छे से पकाएंगे, और ये मलाई ही सारा जादू करेगी, फैट इंट्रोड्यूस करेगी। और शाही पनीर में फैट की मात्रा तो ज्यादा ही होती है थोड़ी सी, तो मलाई के साथ साथ इसको अच्छे से पकने देना। अगेन शील्ड के साथ, फेस शील्ड नहीं, वो कढ़ाई की शील्ड, आई मीन ढक्कन, कढ़ाई के ढक्कन के साथ आप इसको आराम से लगाकर थोड़ी देर के लिए पकने देना। और अब जो इसका रोगन है ना, वो हल्का हल्का सा अलग होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने आप ही थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे मलाई पकनी शुरू होगी वैसे वैसे फैट रिलीज होगा। एंड ऑफ द डे तो वही चीज़ है, आप ढक कर इसको बस आराम से पकने देना। बीच बीच में 1-2 बार स्टर करना है आपने, ताकि नीचे से ना चिपके। और बस शाही पनीर लगभग पूरा तैयार है। अब आप देख सकते हो कि साइड में जो लेफ्ट साइड है स्क्रीन का, उसमें आप दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर कसूरी मेथी भून रहा हूँ ना, भून के ही डालनी है इसमें, ऐसे मत डाल देना। और अब आप जब कढ़ाई खोलोगे ना, तो अब ये देखो रोगन कैसे अलग हो गया है। दोस्तों इस ग्रेवी का टेक्सचर ही अलग है, मतलब जो नॉर्मल शाही पनीर आपने खाए होंगे उनसे अलग है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो होता है ना, बिल्कुल वही टेक्सचर। तरीका थोड़ा सा अलग है ना बनाने का। अब इसको थोड़ा सा और रिच कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं। पानी मत डाल देना, पानी डालने से वो बात नहीं आएगी। दूध जरूर डालना, और पहले आप दूध को अच्छे से मिला लेना और दूध को थोड़ा सा पकाएंगे इस ग्रेवी में ढककर। तब तक मैंने यहाँ पर बाकी प्रिपरेशन कर ली है, जो चीज़ें हमें एंड में डालनी है। कसूरी मेथी तो आपको दिखा ही दी थी मैंने पहले। तो अब जब आप खोलोगे ना 2 से 3 मिनट बाद अच्छे से पकाने के बाद, तो अब आप देखना एंड में आपकी ग्रेवी लगभग बनकर पूरी तैयार है। आपने यहाँ पर कसूरी मेथी डालनी है। गरम मसाले को बिल्कुल मत भूलना, बढ़िया सा गरम मसाला डालना। और गरम मसाले हमेशा एंड में ही डाला जाता है, ताकि मसाले जो है वो जले ना, क्योंकि ऑलरेडी ग्राइंडेड है ना। जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो इंटैक्ट होते हैं, जो ऑब्वियसली पाउडर है वो सारे ग्राइंड हो रखे हैं, तो इनके जलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा एंड में गरम मसाला, इसको आप अच्छे से मिलाना। मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है, क्योंकि शाही पनीर में हल्की सी मिठास होती है। खोया होता है ना उसमें, वैसे एक्चुअल में तो खोया तो हमने डाला नहीं है, हमारे पास आजकल है नहीं खोया। तो हल्की सी मिठास के लिए मैंने यहाँ पर चीनी डाली है। और अब आपका शाही पनीर लगभग बन के पूरा तैयार है, बिना पनीर के इनकम्प्लीट है। तो लास्ट में पनीर डालना है। लास्ट में क्यों डालना है? क्योंकि अगर पहले डाल देते, ज़्यादा मिलाते, तो भाई पनीर टूट जाता ना, सॉफ्ट पनीर होगा तो टूट जाएगा। तो उससे बचने के लिए एकदम लास्ट में मैंने डाला है पनीर। आप इसको ढक कर थोड़ी देर और पकने देना, और फिर आप देखना एकदम बढ़िया यूनिक शाही पनीर बनकर निकल कर आएगा। आपको ये बहुत पसंद आएगा सच में। शायद आप जो रेस्टोरेंट वाला शाही पनीर है ना, उसको खाना शायद बंद कर दो। ये थोड़ा सा देसी तरीका है, एकदम ढाबा स्टाइल तरीका, और इसका रिजल्ट सच में बहुत ही बढ़िया आता है। टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर तीनों चीज़ों में अलग है, लेकिन है बहुत ही बढ़िया। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा ये शाही पनीर।
तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आप क्या ढाबा स्टाइल और ग्रेवी देखना चाहते हो। ढाबा स्टाइल बटर चिकन, ढाबा स्टाइल मटन, एकदम डिफरेंट ग्रेवी, एकदम डिफरेंट टेक्निक से बनाएंगे जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वो जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।